स्टार्ट करने वाले मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ डेलीगेशन. बट फर्स्ट ऑफ ऑल, those students who are looking for the videos only in English, this video is not meant for them. Okay, so this video will be in bilingual, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों होगा. ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ डेलीगेशन. बट इससे पहले, मैं स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ. ये बेसिकली जो लेक्चर सीरीज 7 लिखा गया है, इससे पहले भी क्या बोलते हैं कि जो मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट की आपके क्या बोलते हैं क्लासेस में आपका मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, जिसमें आपका मैनेजमेंट का जो बेसिक मीनिंग हो गया, कंसेप्ट्स हो गया, या फिर क्या बोलते हैं कि जो आपके एडवांटेज हो गया, इम्पोर्टेंस हो गया. ठीक है, तो ये सारा जो चीज था, ये सारा चीज आपका जो है वो ऑलरेडी आपका 11th-12th क्लास में आप काफी ज्यादा क्या बोलते हैं उसका पढ़ चुके हैं. तो इसी वजह से मेरे को लगा कि मैं उस चीज को मैं कवर ना करूं. ठीक है, अननेसेसरी उसमें क्या बोलते हैं मैं टाइम आपका वेस्ट ना करूं. अब बात है कि फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, जो आपका जो पहले जो पढ़ा हुआ है फिर भी उसको आपको क्या बोलते हैं रिकॉल करना है, या उसके लिए भी अगर आपको वीडियो अगर क्या बोलते हैं चाहते हैं, तो काइंडली क्या बोलते हैं आप कमेंट कर दीजिएगा कि इससे रिलेटेड भी क्या बोलते हैं वीडियो चाहिए, तो फिर मैं आपको और वीडियोस में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा. फाइन. तो आज हम स्टार्ट करने वाले डेलीगेशन. और डेलीगेशन स्टार्ट करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ क्या बोलते हैं डेलीगेशन का सिर्फ मीनिंग में ही क्या बोलते हैं कि उनको लगता है कि नहीं असाइन बस हो जाता है, उसी को हम डेलीगेशन बोलते हैं. बट यहाँ पे जो है हम डेलीगेशन का मीनिंग और अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपका फीचर्स भी कवर करूंगा, और साथ ही साथ डेलीगेशन के हो सकते हैं और 2 वीडियोस बनेंगे. ओके, अच्छा, तो मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ डेलीगेशन में सबसे पहला क्या बोलते हैं मीनिंग. सबसे पहला मैं आपको एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. जैसे हम एक कंपनी में जो भी ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, उसके लिए हमको कई सारे एक्टिविटीज करने पड़ते हैं. ठीक है, हमको अगर कोई भी अगर ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो क्या बोलते हैं हमको कई सारे एक्टिविटीज क्या बोलते हैं हमको करने रहते हैं. बट ये पॉसिबल नहीं है एक पर्सन के लिए कि वो सारे एक्टिविटीज कर ले. ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर वन पर्सन कि वो क्या बोलते हैं सारे एक्टिविटीज वो क्या बोलते हैं अकेला परफॉर्म करे. ओके, तो इसीलिए वो डिसाइड करता है कि मैं अपना एक्टिविटीज को प्रॉपर्ली मैं डिवाइड कर दूं, और इसको मैं क्या करूं, जो जिस फील्ड में वो स्पेशलाइज्ड होगा उसी को मैं क्या करूं, जो एक्टिविटी रहेगा मैं उसको असाइन कर दूं. ओके, तो डेलीगेशन में हम बेसिकली क्या बोलते हैं कि तो डेलीगेशन में हम बेसिकली करते क्या है, डेलीगेशन में हम क्या करते हैं कि जो एक्टिविटीज होता है वो एक्टिविटीज किसके लिए, ताकि जो हमारा कॉमन गोल है उसको अचीव करने के लिए जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं, वो एक्टिविटीज को हम क्या करते हैं बेसिकली हम डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, और डिवाइड कैसे बेसिस पे करते हैं, हम कोशिश यही करते हैं कि जिसको भी हम क्या बोलते हैं कि डिवाइड करने के बाद जिसको भी वो एक्टिविटी असाइन किया जाए, वो उस एक्टिविटी को प्रॉपर्ली वो कर पाए. ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका एक सेंटेंस लिखा होगा, मींस टू ग्रांट और कन्फर. कन्फर मतलब होता है टू गिव. ठीक है, देना. ठीक है, और हम ऐसा करते क्यों है, क्यों, रीजन क्या है ये करने का. इसका तो एक रीजन, बेसिक रीजन तो यही है कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर दैट सिंगल मैनेजर टू परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज. हम सारे, एक मैनेजर सारे एक्टिविटीज नहीं कर सकता. वो तो वो क्या करता है अपने सबऑर्डिनेट्स को वो क्या करता है वो डेलीगेट कर देता है. डेलीगेट मतलब वो दे देता है. ठीक, अपार्ट फ्रॉम दैट इससे और क्या होता है, ये डेलीगेशन से और एक बेनिफिट ये होता है कि जो एक्टिविटीज होता है हर एक लेवल के, जैसे आपको पता ही होगा कि मैनेजमेंट में 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं. तो हर एक लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट करने के लिए क्या बोलते हैं हम उनको प्रॉपर्ली हम उसको डेलीगेट कर देते हैं. जैसे एक मैनेजर हर एक काम को नहीं देखता, छोटा मोटा परचेज करना है उसको वो नहीं देखता है. वो ठीक है, वो क्या करता है, अगर सारे परचेजिंग का काम वो क्या करता है, वो एक परचेजिंग डिपार्टमेंट को असाइन कर देता है. ठीक है, उसमें एक मैनेजर होगा, उसका रोल होगा कि वो क्या करेगा, सारे जितना भी परचेजिंग होगा पूरा ऑर्गेनाइजेशन का, उस चीज को वो प्लान अप करेगा और वो क्या उसको परचेज करेगा. फाइन, क्लियर हो गया. सेम चीज क्या बोलते हैं कि आपका सेलिंग. अब मैनेजर क्या बोलता है खुद जाके क्या बोलते हैं कि वो आपका सेल नहीं करता, वो खुद जाके क्या बोलते हैं कि अलग अलग जगह से वो कांटेक्ट नहीं करता. ठीक है,
उसके लिए वो क्या करता है, वो आपका एक मार्केटिंग मैनेजर जो होता है उसका वो काम रहता है, उसका वो क्या बोलते हैं काम रहता है, सारा एडवर्टाइजमेंट क्या बोलते हैं संभालना, खुद क्या बोलते हैं कि आपका प्लान करना है कि एडवर्टाइजिंग कैसा होगा, कितना कॉस्ट वहां पे इनकर्ड होना चाहिए, ठीक है, किसको वो कांटेक्ट करेगा, कैसे क्या बोलते हैं कि सामान को क्या बोलते हैं वहां तक वो पहुंचाएगा, ठीक है, तो ये सारा काम होता है मार्केटिंग मैनेजर का। फाइन। तो डेलीगेशन में हम क्या कर रहे हैं, डेलीगेशन में हम क्या करते हैं, हमारा जो काम जितने एक्टिविटीज होते हैं जो कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, तो वो एक्टिविटीज हम क्या करते हैं, हम असाइन कर देते हैं किसको, हमारे सबऑर्डिनेट को या फिर वो कंसर्न पर्सन को जो उस काम को अच्छे से कर पाए। क्लियर हो गया? अब अच्छा, यही चीज आपका लिखा हुआ है जो मैंने आपको समझाया कि ये पॉसिबल नहीं है कि सारे एक्टिविटीज क्या बोलते एक पर्सन कर ले, तो वो क्या करता है बेसिकली फंक्शनल एरियाज जो होता है, ठीक है, फंक्शनल एरियाज जो रहता है उसके बेसिस पे वो क्या करता है डिवाइड कर देता है। और इसमें भी मैंने यहाँ पे प्रॉपर्ली मैंने मेंशन किया है, आप इसको देख सकते हैं। बिकॉज ऑफ फिजिकल एंड मेंटल लिमिटेशंस, ठीक है, उनका जो लिमिटेशंस होता है इसके वजह से वो अकेला परफॉर्म नहीं कर पाता। मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर्ली विजिबल हो, ये रहा, ठीक है। उसके बाद और एक चीज, ऐसा नहीं है कि कोई भी काम हम क्या बोलते हैं कि सबऑर्डिनेट को असाइन कर दें। जब हम असाइन करते हैं तब हम ये भी चेक करते हैं कि उसका वो कैपेबिलिटी है कि नहीं उस चीज को उस प्रॉब्लम हो या फिर वो क्या बोलते काम हो उसको वो परफॉर्म करने का, वो कैपेबिलिटी है कि नहीं है, ये चीज को भी हम प्रॉपर्ली क्या बोलते हैं कि जो मैनेजर होता है वो चेक करता है। उसके बाद जाके वो क्या करता है, उस काम को वो असाइन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे जो हमने एक बार पढ़ा था ना, जो डिवीजन ऑफ वर्क, एक प्रिंसिपल हम शायद क्या बोलते हैं आपको याद होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में आपने क्या बोलते हैं कि एक पढ़े होंगे क्या बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क का जो आपका जो प्रिंसिपल है, ये जो डिवीजन ऑफ वर्क क्यों होता है, ताकि स्पेशलाइजेशन अचीव, ठीक। तो ये जो डेलीगेशन ये इसी चीज पे वो बेस है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हम क्या बोलते हैं कि हम आपको बढ़ते हैं आगे। अच्छा, ये मैंने क्या बोलते एक पिक्चर दे रखा है जिसमें क्या बोलते हैं कि ये जो ये है मैं थोड़ा सा ये है एक मैनेजर, ठीक है, तो उसको क्या, उसको अपना गोल अचीव करना है, ठीक, ओके। अब ये एक कॉमन गोल है जो सबको अचीव है, यानी कि पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करना है। अब ये पॉसिबल नहीं है कि ये एक सिंगल पर्सन क्या बोलते हैं उस गोल को क्या बोलते हैं अचीव कर ले, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसने क्या क्या, जो भी जितने भी एक्टिविटीज हैं, जितने भी एक्टिविटीज हैं, ठीक है, सारे एक्टिविटीज को उसने क्या किया, उसने पहले फंक्शनल बेसिस पे वो डिवाइड कर दिया, और उसके बाद क्या बोलते अपने अपने क्या बोलते हैं कि सबऑर्डिनेट को उसने क्या किया, डेलीगेट कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब ये भी पॉसिबल है कि इनको जो काम दिया गया, जैसे क्या बोलते हैं कि हम एक मार्केटिंग मैनेजर को पूरा मार्केटिंग का काम दे दिया, ठीक है। अब ये भी पॉसिबल है कि मार्केटिंग मैनेजर क्या बोलते हैं वो अकेला सारा काम कर ले, क्योंकि मार्केटिंग के अंदर भी बहुत सारे क्या बोलते हैं एक्टिविटीज होते हैं, जैसे मार्केटिंग के अंदर क्या बोलते हैं एडवर्टाइजिंग का अलग होगा, ठीक है, मार्केटिंग के अंदर क्या बोलते हैं कि सेलिंग का अलग होगा, ठीक है। तो उसने डिसाइड किया कि अब यही काम को वो क्या करेगा, वो फिर से वो क्या करेगा एक पर्सन को दे देगा जो क्या बोलते काम संभालेगा एडवर्टाइजिंग का, और फिर से और एक क्या बोलते हैं एक पर्सन काम संभालेगा किसका, सेलिंग का, ठीक है। तो ये होता है क्या पूरा आपका डेलीगेशन का प्रोसेस। फाइन। नेक्स्ट हम आता है फीचर्स ऑफ डेलीगेशन में। फीचर्स ऑफ डेलीगेशन में इसमें मैंने पॉइंट भी मेंशन कर दिया है, जिसमें सबसे पहला है डेलीगेशन एक प्रोसेस है, ठीक है।
डेलीगेशन एक प्रोसेस है और इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, हम काम को जब हम डेलीगेट करते हैं या फिर देते हैं, ये एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में होता है, ये एक प्रॉपर स्टेप वाइज होता है। फाइन। अगर ये प्रॉपर सीक्वेंस के ऑर्डर में अगर नहीं होगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं कि हैफजर्ड क्या बोलते हैं या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए वो क्या बोलते सीक्वेंशियल ऑर्डर में होना ज़रूरी है। ठीक है, ये जो है ये सीक्वेंशियल ऑर्डर में होना ज़रूरी है। ये एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ऑनगोइंग प्रोसेस मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपने एक बार डेलीगेट कर दिया और मैनेजर का काम खत्म हो गया। ठीक, तो मैनेजर को बार बार क्या बोलते हैं, ये चीज चेक करते रहना पड़ेगा कि उसको जिसको भी उसने क्या बोलते हैं कि वर्क असाइन किया है, क्या वो उस काम को प्रॉपर्ली कर पा रहा है। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, फिर उसी काम को क्या करेगा, किसी और को वो डेलीगेट कर देगा, या फिर ये भी पॉसिबल है कि कुछ और पर्सन को क्या बोलते हैं कि वहां पे वो इन्वॉल्व कर देगा। ठीक है, तो एक मैनेजर को बार बार उसको एसेस करना पड़ता है। ठीक है, बार बार उसको एसेस करना पड़ता है कि जो वाकई में उसने जो डेलीगेशन जो किया है वो डेलीगेशन जो है वो प्रॉपर्ली हो रहा, जो वो डेलीगेशन किया है वो डेलीगेशन प्रॉपर्ली है कि नहीं है। ठीक है, और मैंने ये भी बताया कि ये करते क्यों है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है ना, इसी चीज को अचीव करने के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है इसी चीज को अचीव करने के लिए। ठीक, तो इसीलिए क्या बोलते हैं ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये बार बार क्या बोलते हैं कि आपका ये डेलीगेशन होते ही रहेगा। ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं कि आप, और एक एग्जांपल मैं ऐड करता हूँ, जैसे मान लीजिए क्या बोलते हैं कि जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि हम मार्केटिंग में क्या बोलते हैं कि हम जॉब कर रहे हैं। व्हाट डज इट मीन मार्केटिंग में जॉब कर रहे हैं, यानी कि वो बोलते हैं कि हम सेलिंग जॉब कर रहे हैं। ठीक है, बट एक्चुअली में क्या बोलते हैं, सिर्फ वो सेलिंग से सिर्फ रिलेटेड नहीं रहता, उसमें काफी कुछ क्या बोलते हैं इंक्लूड होता है। ठीक है, आप, वो तो सिर्फ एक एजेंट का काम कर रहा है जो क्या बोलते हैं घर घर जाकर वो बेच रहा है, वो एक छोटा सा एक्टिविटी है, यानी कि उसको एक छोटा सा ही एक पार्ट मिला है, उसका काम सिर्फ इतना है कि जो आपका क्या बोलते हैं कि प्रोडक्ट्स बनाया गया कंपनी में, उसको सिर्फ क्या बोलते हैं कि वो घर घर पहुंचाएगा। ठीक है, सिर्फ उसका काम इतना ही है। ठीक, वैसे ही क्या बोलते हैं कि आपका एडवर्टाइजिंग, अब एडवर्टाइजिंग में क्या बोलते हैं कि और भी बहुत सारे अलग अलग पर्सन वहां पे रहेंगे। सेम चीज प्रोडक्शन, क्या प्रोडक्शन क्या बोलते हैं सिर्फ अकेला प्रोडक्शन मैनेजर करता है, नहीं, वो प्रोडक्शन को फिर से क्या बोलते हैं फर्दर क्या बोलते हैं कि वो डिवाइड कर देता है बहुत सारे सेक्शंस में, जिसमें क्या बोलते हैं कि अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट का क्या बोलते हैं अलग अलग फिर क्या बोलते हैं एक पर्सन को वो दे देता है मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए क्या बोलते हैं ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये ऐसा नहीं कि आप एक बार क्या बोलते डेलीगेट कर दिया और आपका काम खत्म हो गया। मैनेजर उसको बार बार एसेस करना पड़ता है कि मैंने जो डेलीगेशन दिया क्या उससे मेरा ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव होगा। अगर नहीं हो रहा है तो उसको फिर से क्या बोलते प्लानिंग में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, फिर से किसी और को डेलीगेशन देना पड़ेगा, फिर से किसी और को क्या बोलते हैं कि डेलीगेट करना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट, उसके बाद डेलीगेशन जो है ये एक आर्ट है, साइंस नहीं है, यानी कि आपके पास कोई रेडीमेड प्रूफ नहीं है जिसको हम बोलते हैं पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर। ठीक है, ये इस तरह का क्या बोलते हैं कि आपका चीज नहीं है। ठीक है, ये ऐसा चीज नहीं है, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, ये चीज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम जब क्या बोलते काम असाइन करते हैं, जब हम यहाँ पे काम असाइन करते हैं तो ऐसा नहीं कि क्या बोलते हैं कि एक पर्सन को क्या बोलते हैं सिर्फ काम, हम जो काम असाइन किए हैं देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो उस काम को एक्चुअली में परफॉर्म ना कर पाए, दैट इज पॉसिबल। तो अब मैनेजर फिर से क्या बोलते दिमाग लगाता है, वो बोलता है कि अच्छा ये काम इससे नहीं हो पा रहा है, चलो कोई बात नहीं, या तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ और पर्सन को यहाँ पे इन्वॉल्व कर दूंगा इसके असिस्टेंस के लिए, या तो क्या बोलते हैं कि इसको और कुछ अगर असिस्टेंस का जरूरत है किसी चीज का आइडियाज का, तो किसी और को एंगेज करके उसको वो आइडियाज भी मिल जाएगा।
और अपार्ट फ्रॉम दैट क्या बोलता है, अगर उसको लगता है कि वो फिर भी उससे नहीं हो रहा है तो वो क्या करेगा, वो काम जो है वो किसी और को डेलीगेट कर देगा। ठीक है, तो ये एक साइंस नहीं है, इसमें आपको क्या बोलते हैं कि एक एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं मिलेगा कि व्हाट आर द एक्टिविटीज दैट वी हैव टू डेलीगेट टू अ कंसर्न्ड पार्टी, इस तरह का फॉर्मूला आपको क्या बोलते हैं, आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, जो मैनेजर है वो क्या बोलते हैं कि लोगों का कैपेबिलिटी या वो काम कितना कर सकते हैं उनका एक्सपीरियंस के बेस पे क्या बोलते हैं वो उसको काम वो असाइन करते हैं। तो इसलिए क्या बोलते हैं डेलीगेशन जो है वो क्या बोलते हैं कि एक साइंस नहीं है, ये एक आर्ट है, जिससे क्या बोलते हैं कि मैनेजर को पहले ये एसेस करना पड़ता है, मैनेजर को ये पहले जानना पड़ता है कि किसको वो काम दिया जाए ताकि वो काम प्रॉपर्ली हो। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये पॉइंट बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें क्या बोलते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि इसमें और कुछ जगह पे ये इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, हो सकता है आपके कॉलेज में ना आता हो, बट ऐसे क्या बोलते हैं बहुत सारे कॉलेज हैं जिसमें क्या बोलते हैं बेसिकली उनको एक्सप्लेन करने के लिए दिया जाता है, और इवन ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी है। कुछ लोगों से क्या बोलते हैं ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, कि क्या डेलीगेशन हर तरह का डेलीगेशन हो सकता है, तो आंसर है नहीं, हर तरह का डेलीगेशन नहीं हो सकता। यानी कि हम अगर डेलीगेशन करना चाहें तो हम रेस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेशन कर सकते हैं, हम रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि हम कोई एक्टिविटी को डेलीगेट कर सकते हैं, हम उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, वो काम को परफॉर्म करने के लिए ऑथोरिटी डेलीगेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट नहीं कर सकते। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर क्या बोलते हैं कि मार्केटिंग मैनेजर को कोई काम दिया गया है, चाहे वो सेलिंग का हो, एडवर्टाइजिंग का हो या किसी और चीज, अच्छा मैं ज्यादातर मार्केटिंग एग्जांपल में इसलिए ले रहा हूँ ताकि क्या बोलते स्टूडेंट्स लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, मैं चाहूँ तो मैं परचेजिंग डिपार्टमेंट का भी ले सकता हूँ, बट परचेजिंग डिपार्टमेंट के लिए आपको थोड़ा सा कॉस्ट अकाउंटिंग का थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज का जरूरत पड़ता है, इसी वजह से मैं क्या बोलते मैं उसको मैं ज्यादातर नहीं ले रहा हूँ। ओके, इवन मैं प्रोडक्शन का भी क्या बोलते मैं ले सकता हूँ, बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 11th-12th क्लास के होंगे, उनका बेसिक नॉलेज थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा प्रोडक्शन मैनेजमेंट से रिलेटेड, इसी वजह से मैं क्या मार्केटिंग का ले रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों को वो ज्यादा पसंद आता है। अब तो जैसे क्या बोलते मैं बोल रहा था कि मार्केटिंग मैनेजर को काम दिया गया है क्या, कि आपका काम ये है ये चेक करना कि जितना हमारा प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन को क्या बोलते जैसे भी करके बिकवाना। अब बिकवाने के लिए आपको एडवर्टाइजिंग करना पड़ेगा, बिकवाने के लिए आपको क्या बोलते हैं क्या करना पड़ेगा, आपको सेलिंग करना पड़ेगा, अलग अलग तरीके का क्या बोलते हैं कि आपको सेल्स प्रमोशन की एक्टिविटीज कुछ करने पड़ेंगे, जिससे तभी जाके क्या बोलते हैं आपको सेल्स होगा। ठीक है, अब मार्केटिंग मैनेजर क्या करेगा, वो क्या बोलते हैं एक पर्सन को फिर वो असाइन कर देगा एडवर्टाइजिंग का काम। ठीक है, एक पर्सन को असाइन कर देगा क्या बोलते सेलिंग का काम, बट इसका मतलब ये नहीं कि क्या बोलते हैं कि मार्केटिंग मैनेजर का अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर वो काम नहीं हुआ तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल जो है जिसको असाइन किया है वो नहीं, बल्कि उसके लिए रेस्पॉन्सिबल मार्केटिंग मैनेजर होगा। ठीक है, सेम चीज अगर पूरा का पूरा एक्टिविटीज क्या बोलते हैं अगर नहीं हुआ, अगर पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल्स है वो अगर अचीव नहीं हुआ थ्रू एक्टिविटीज, तो इसके लिए क्या बोलते हैं कि आपका हर एक पर्सन रेस्पॉन्सिबल नहीं, बल्कि आपका रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, जो टॉप पे बैठा होगा वो रेस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है आंसरेबल। ठीक है, आंसरेबल, आप किसको आंसरेबल है, यानी कि अगर क्या बोलते हैं आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम अगर नहीं हुआ तो उसके लिए आंसरेबल क्या बोलता है कि आपके बाकी एम्प्लॉयज नहीं बल्कि मार्केटिंग मैनेजर होगा। सेम चीज प्रोडक्शन अगर नहीं हुआ प्रॉपर्ली, जो टारगेटेड प्रोडक्शन है वो अगर नहीं हो पाया तो उसके लिए क्या बोलते हैं कि आपके एम्प्लॉयज नहीं, आपके फोरमैन नहीं, बल्कि क्या बोलते हैं कि आपके जो प्रोडक्शन मैनेजर होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है क्या, अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है कि आप आंसरेबल हैं या नहीं। ठीक है, आप आंसरेबल हैं या नहीं, यानी कि अगर काम नहीं हुआ तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये आंसरेबल आपको अपने हायर अथॉरिटी को आपको देना पड़ेगा। फिर आप बोलेंगे सर जो क्या बोलते हैं टॉप पे बैठा वो कैसे आंसरेबल है, जो टॉप पे बैठा वो आंसरेबल किसके लिए है, जो टॉप पे जो बैठा होगा वो आंसरेबल होता है किसके लिए,
जो टॉप पे बैठा हुआ उसका जिम्मेदारी है, बट वो आंसरेबल किसके लिए होता है? शेयर होल्डर्स लेने के लिए, क्योंकि शेयर होल्डर्स ही हमारे लिए क्या बोलते हैं, क्या है, ओनर्स है, यही हमको क्या बोलते हैं, पैसा सप्लाई किए हैं। तो जो टॉप पे जो मैनेजर जो बैठा होगा, काम अगर नहीं होगा तो ये मैनेजर आंसरेबल होगा किसको? शेयर होल्डर्स के लिए, यानी कि शेयर होल्डर्स पूछेंगे भाई तू तो था, तो अब क्या बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि आप रहने के बावजूद भी क्या बोलते हैं कि आपसे काम कैसे नहीं हुआ, तो इसके लिए वो आंसरेबल किसको होगा? शेयर होल्डर्स को होगा। फाइन, नेक्स्ट है नेसेसरी एक्टिविटी। जो मैनेजर्स है वो क्या बोलते हैं, डेलीगेशन को अवॉइड नहीं कर सकते, ये एक नेसेसरी एक्टिविटी है, ठीक है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम बिना डेलीगेशन का हम काम कर लें, पॉसिबल नहीं। हाँ, इफ इट इज अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन देन इट कैन बी पॉसिबल, लेकिन अगर एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, आपका गोल एक बड़ा है, तो उसके लिए क्या बोलते हैं कि आपका डेलीगेशन ही आपके पास एक ऑप्शन है, ठीक है। अब डेलीगेशन जो है यहाँ पे क्या बोला गया, ये एक ऑप्शन नहीं है, यानी कि ये आपके ऑप्शनल क्वेश्चन जैसा नहीं कि आप इसको क्या छोड़ दें, ये एक नेसेसिटी है, ये एक नेसेसिटी है, ठीक है। अगर एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको क्या बोला, काम को डेलीगेट करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो जब काम को आप डेलीगेट करें तब क्या बोलते सबको, एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअली काम को डिवाइड कर दे रहे हैं ताकि जो एक्टिविटी है वो प्रॉपर्ली इजीली क्या बोलते परफॉर्म हो जाए, ठीक है। तो ये एक नेसेसरी एक्टिविटी है, मैंडेटरी एक्टिविटी है, ये एक क्या बोलते हैं कि आपका कोई ऑप्शनल आपके पास नहीं है इसके लिए, ठीक है। उसके बाद है डेलीगेशन के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, जो हम क्या बोलते हैं आने वाले लेक्चर सीरीज में हम क्या बोलते हैं कवर करेंगे कि ये जो होता है ये डाउनवर्ड भी हो सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है और लैटरल भी हो सकता है, और भी कुछ कुछ मैं आपको क्या बोलते हैं कि और भी कुछ कुछ भी क्या बोलते हैं होते हैं, उसको क्या बोलते हैं कि मैं आपके आने वाले लेक्चर्स या फिर आने वाले जो आपका जो ये होगा उसमें क्या बोलते हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं आप कवर कर लें। अच्छा, आगे वीडियो खत्म करने से पहले मैं कुछ और भी चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत कुछ डाउट भी पूछे थे जो मैं धीरे धीरे करके मैं क्लियर कर दूंगा, जैसे क्या बोलते हैं MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ओके। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव आपका है क्या, तो उसके लिए भी क्या बोलते हैं आगे के क्या बोलते हैं आपको वीडियोस या फिर लेक्चर सीरीज में मैं आपको वो सारी चीज में डिस्कस कर दूंगा, और मैं कोशिश करूंगा उसी पॉइंट पे मैं फोकस करने का जो आपका डाउट जाता है, ठीक है। जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 11-12 क्लास में, ग्रेजुएशन में ऑलरेडी जो आप कवर कर चुके हैं उसको मैं ज्यादा क्या बोलते हैं मैं टच नहीं करूंगा, फाइन। जैसे कि क्या बोलते हैं कि हेनरी फ्योल्स के प्रिंसिपल को मैं टच नहीं करूंगा, साइंटिफिक मैनेजमेंट में टच नहीं करूंगा, बट हाँ जो वेबर्स थ्योरी है, ठीक है, मैक्स वेबर का जो थ्योरी होगा या फिर क्या बोलते हैं कि जो आपका हॉटन स्टडीज का जो क्या बोलते हैं थ्योरी होगा, वो चीज को मैं क्या बोलते हैं मैं कवर जरूर करूंगा, फाइन। अच्छा, उसके बावजूद भी अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं सर हम 11-12 क्लास का पूरा भूल चुके हैं, आप रिफ्रेश नहीं हो पा रहे हैं, ओके, आप उसको पढ़ने के बाद भी क्या बोलते हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है जो पुराने जो चीज है, तो फिर आप मेरे को बोलिए, उसके लिए मैं फिर से मैं क्या बोलते हैं मैं आपका लेक्चर में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, फाइन। अच्छा, एक और चीज, मैं जस्ट क्या बोलते हैं कि मैं रिकवर किया हूँ, तो पता नहीं क्या बोलते हैं कि मेरा वॉइस कितना ऑडिबल होगा या फिर पता नहीं मेरा वॉइस कितना प्रोनाउंसिएशन मेरा कितना क्लियर होगा, ओके। चलो, ओके, मिलते हैं फिर हम आप क्या बोलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, फाइन। स्टे एट होम, स्टे सेफ अभी के लिए, ओके, बाय।